Hello viewers, here is Hassan Wala and we are going to talk about PSL update. PSL 2024 के हवाले से मैंने कल आपके साथ बात की थी कि PSL का ये सीजन काफी मुश्किल रहने वाला है, लेकिन अगले साल के अंदर मुश्किलात और बढ़ने वाली हैं। आने वाले सालों के अंदर PSL के बैन तक हो जाने का खतरा पैदा हो चुका है। अभी भी PSL को बाइकआउट करने की तहरीक चल रही है और इस साल का सीजन काफी खतरे के अंदर है। एक्चुअली के अंदर काफी मसाइल दरपेश हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर काफी ज्यादा मुश्किलात हैं PSL को, लेकिन आने वाले सालों के अंदर क्या मुश्किलात हैं उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ये वीडियो शायद आपके लिए थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि असल के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं। नदीम उमर साहब कोयटा ग्लैडिएटर के जो ओनर हैं, वो उन्होंने ऑन ईयर आकर क्या बातें की, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की है यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब से और क्या अपील दायर की है उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मसला क्या है और उसकी बेस क्या है। जब PSL की शुरुआत हुई थी तो एक डील हुई थी, जितने भी टीमों के ओनर होंगे वो 10 साल तक ओनर रहेंगे और उसके बाद ओनर्स चेंज हो जाएंगे, ओनर्स को डायरेक्टली चेंज कर दिया जाएगा और उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये बात शुरू के अंदर हुई थी, लेकिन ये बात नहीं हुई थी कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कितना लॉस किसको होगा। अब नदीम उमर साहब ने कहा कि हमने 9 साल स्ट्रगल की है, 9 साल की लगातार स्ट्रगल के बाद हम प्रॉफिट बनाने की हद में आए हैं। हमने पहले काफी लॉस देखा, शुरू के सालों के अंदर करोड़ों के अंदर हमारा नुकसान हुआ, फिर हमने अपने बिजनेस छोड़े, अपना घर बार छोड़ा, हमने इस चीज पर फोकस किया कि किस तरह से प्रॉफिट बनाना है। फिर अब हमें प्रॉफिट बनने लगा है, तो इस टाइम पर आकर, इस पर्टिकुलर टाइम पर जब हम प्रॉफिट बना रहे हैं, हमें ये पैगाम दिया गया है कि अगला सीजन आपका आखिरी सीजन होगा और 10 PSL हो जाने के बाद आपको अपने घर बैठना होगा या अपना काम करना होगा। अब कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नहीं रहेंगे और बाकी जो टीमों के ओनर हैं वो भी अपनी टीमों के ओनर नहीं रहेंगे। मोहसिन नकवी साहब के पास वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि लोग उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी तारीफ हो रही है कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप कुछ तब्दीली करें इस चीज के अंदर और हमारे हक के अंदर फैसला करें। मोहसिन नकवी साहब क्या सच्चे होने के लिए, खुद को पॉजिटिव शो करने के लिए कुछ ऐसा करेंगे या नहीं, इस बात की अभी कोई तफसील जारी नहीं हुई। हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब का जो टाइम पीरियड है वो भी काफी शॉर्ट हो जाए और इसके बाद आने वाला जो बंदा है वो खुद को अच्छा साबित करने के लिए कुछ चेंजेस कर दे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर भी पहले इसी तरह से था कि IPL को लेकर जो ओनर्स थे वो भी परमानेंट नहीं थे। उनकी भी पहले डील हुई थी कि 10 साल के लिए उन्हें रहना था, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने थे, लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ। फिर उनको परमानेंट ओनरशिप दे दी गई है और टीमों की ओनरशिप जब भी इन लोगों के पास है तो उनके पास ही रहेगी और कोई और ओनरशिप नहीं ले सकता। पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज का हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल तो है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से PSL के लिए फायदा होगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर ये इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा कि न्यू ओनर्स आकर इस जगह से जो है वो प्रॉफिट लेना शुरू कर देंगे और जो पुराने ओनर्स थे उनके लिए नुकसान हो जाएगा और जो हमारी स्टेट है ये काफी महंगे के अंदर बेचेगी इन टीमों को, इनके जो नए ओनर्स होंगे उनको, कि आप एक बड़ी कीमत देकर इनको ले लें और उसकी वजह से फिर से स्टेट प्रॉफिट बनाएगा और वो ओनर्स काफी देर के बाद ही प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे। अभी देखना ये है कि इसके ऊपर क्या फैसला आता है, मोहसिन नकवी साहब क्या बात करते हैं इसके ऊपर और कितना खुलकर इस मुद्दे पर बात हो पाती है। अभी और किसी भी ओनर ने बात नहीं की इस चीज पर, सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही यहाँ पर ओनर बात करते हुए नजर आए और कोटा ग्लैडिएटर के नदीम उमर साहब थे, जिन्होंने काफी खुलकर इस मामले पर बात कर दी है। उन्होंने तो मोहसिन नकवी साहब की काफी तारीफें भी कर डाली, जो कि मेरे ख्याल से इस तारीफों के ज्यादा लायक नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ तो काफी मुहिम चल रही है, उनको बाइकआउट करने की बातें हो रही हैं। ऐसे टाइम के अंदर अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो समझ जाएं कि वो कितनी ज्यादा मजबूर हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं इस चीज के पीछे। अभी हम यही दुआ करते हैं कि आने वाले सीजन भी कामयाब हों और PSL ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद एक कह सकते हैं आपके कंपटीशन के अंदर आए हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त IPL से पीछे हैं, BBL हमसे पीछे है, BPL हमसे पीछे है। सारे मुल्कों की लीग्स को हमने पीछे छोड़कर दूसरा नंबर अगर हासिल किया है तो इसका मतलब ये है कि हमें और ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना और हमें जितना हो सके सॉफ्ट साइड लेकर चलना चाहिए और आने वाले टाइम के लिए आसान फैसले करने चाहिए। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।